तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि बिजी के अंदर आरसीएम की एंट्री कैसे पोस्ट करते हैं। इसमें हम यूज़ करेंगे आरसीएम में आरसीएम जो चार्ज होता है रेंट के ऊपर। अब एक जीएसटी का नया रूल आया था कि जो भी बंदा अगर रेगुलर स्कीम के अंडर रजिस्टर्ड है और उसका लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड पर्सन को खुद ही कैलकुलेट करके आरसीएम पे अपने रेंट पे जीएसटी सबमिट करवाना होगा। तो उसके लिए चलिए सबसे पहले अकाउंट बनाते हैं शॉप रेंट का, या फिर इसमें ऑलरेडी लेजर बना होता है हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं ऑफिस रेंट के नाम से। ऑफिस रेंट में आप देखिए यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है लेजर। यहाँ जीएसटी एप्लीकेबल दिखा रहा है सर्विस 18% में। अब यहाँ पर हम आरसीएम नेचर को कंपलसरी में डाल देते हैं। द रीज़न बीइंग हम हाइपोथेटिकली ये मान रहे हैं कि हम रजिस्टर्ड है और हमारा लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है। अब इसको यहाँ सेव कर देते हैं। अब आएंगे ट्रांजैक्शन में, एक पेमेंट की एंट्री पोस्ट करते हैं। आज की डेट में अगर हम डालते हैं 18 जून में, तो यहाँ पे हमने हमारे HDFC बैंक से पेमेंट करी। इसमें हमने आरसीएम एक्सपेंस को सिलेक्ट किया ऑफिस रेंट के नाम से। अब फॉर एग्जांपल हमारा मंथली रेंट है 50,000, तो यहाँ इसको मैं 50K कर देता हूँ। और यहाँ अगर दोबारा कुछ और डालना है, अगर आप स्प्लिट करके डालते हैं तो वैसे भी आप एंट्री कर सकते हैं, बट यहाँ हमें ऐसा कुछ नहीं करना, तो इसको हम सेव कर देते हैं। तो इससे हमारी एंट्री पोस्ट हो गई कि हमने बैंक अकाउंट से 50,000 रुपीज़ रेंट पे किया है। अब इसके आरसीएम की बारी, तो इसके लिए आप आ जाइए ट्रांजैक्शंस में, जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज़, और यहाँ ऑप्शन आएगा चेक पोस्ट कंसोलिडेटेड आरसीएम पेबल। तो इसमें हम सेलेक्ट करेंगे मंथली बेसिस पे हमें चेक करना है हमारे जून मंथ का। अब ये दिखा रहा है कि हमने ऑफिस रेंट पे किया था 50,000 रुपीज़, जो आरसीएम नेचर के अंडर आता है, और उस पर 18% के हिसाब से हमें 4500 CGST और 4500 SGST गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना है। तो ये कह रहा है कि अभी इसकी लायबिलिटी पेंडिंग है और हमने अभी तक इसकी लायबिलिटी पोस्ट नहीं करी है। तो उसके लिए हमें यहाँ सिर्फ एक शॉर्टकट बटन दबाना है F4। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे भी आ रहा है F4, पोस्ट कंसोलिडेटेड आरसीएम पेबल वाउचर। तो F4 दबा देते हैं। जनरल वाउचर सीरीज पूछे है, हमारी मेन है। वाउचर डेट यहाँ ऑटोमेटिकली 30 जून आ गई। अब आप देख सकते हैं इनपुट क्लेम करने के लिए सारे ऑलरेडी लेजर्स यहाँ सेलेक्टेड हैं, और आउटपुट को जो हमें पे करना होगा, जो हमारी लायबिलिटी होगी, तो उसके लिए भी ऑलरेडी यहाँ पे सारे लेजर्स सेलेक्टेड है। अब यहाँ इसको हम सेव कर देते हैं और ये हमारी एंट्री क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शंस ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं कि कितना डेबिट होगा और कितना लेजर क्रेडिट होगा। इसको भी सेव कर देते हैं। अब यहाँ पूछेगा कि आपके पास कोई इनवॉइस नंबर है उसका रेंट का, बट कंपलसरी आरसीएम में यहाँ पर हमारे पास कोई भी इनवॉइस नंबर नहीं है। द रीज़न बीइंग हमारा लैंडलॉर्ड भी अनरजिस्टर्ड है। तो हम यहाँ से जनरेट आरसीएम इनवॉइस नंबर कर देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इनवॉइस नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट होकर आ चुका है। इसको सेव कर देते हैं और यहाँ से वाउचर हमने कर दिया सेव। अब देखिए लायबिलिटी पोस्टेड में भी 4500 ईच आ चुका है। अब मेरी बैलेंस शीट में भी इफेक्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंडर यहाँ पे मेरा CGST आउटपुट आरसीएम ऑलरेडी रेडी है 4500। यहाँ SGST में भी रेडी है, और यहाँ पे जो इनपुट मैं क्लेम कर सकता हूँ वो भी इसने ऑलरेडी एंट्री पोस्ट कर दी है। तो ऐसे ही अगर आप कोई ट्रांसपोर्ट की आरसीएम की एंट्री है, या कोई लीगल सर्विस की आरसीएम की एंट्री है, या फिर जैसे कि ऑफिस रेंट था, तो सेम आप ऐसे एंट्रीज पोस्ट कर सकते हैं और अपनी हैसल फ्री अकाउंटिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। और जीएसटी कंप्लायंसेस के साथ भी आप ऑटोमेटिकली मीट कर सकते हैं। थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही। कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप मुझे DM कर सकते हैं। मैंने नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन किया हुआ है। या फिर अगर आपको किसी भी नए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट हो या रिन्यूअल की रिक्वायरमेंट है तो उसके रिगार्डिंग भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स आज के लिए।